जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको कि चैप्टर 2 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द उनके पास शेयर कीजिए, और ताकि वो भी इस वीडियो से उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित न रह जाएं, है ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको चैप्टर 2 यानी बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो मेरे भाई, आप सभी को फिर से आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। एकदम अपने जो मेहनत है ना, अपनी मेहनत को एकदम दोगुना कर देना है, ताकि जो रिजल्ट आए ना तो एकदम सफलता जो होगी वो शोर मचा देगी, है ना। देखो, अगर मेहनत अगर एक महीने अगर जनवरी पढ़ लेते हो ना बढ़िया से, अगर भरपूर तैयारी कर लेते हो ना, तो आपका बेहतर से बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चा, है ना। कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इतना मेहनत करिए, एक महीना के लिए गायब हो जाओ ना यार, एक महीना के लिए गायब हो जाओ, एकदम गायब हो जाओ, है ना। एकदम अपने एकदम रूम में एकदम पैक हो जाओ, एकदम लगे होने कि हाँ कि वो लड़का गांव में है कि नहीं है, ऐसा लगे, ताकि जब जिस दिन अगर रिजल्ट आएगा ना, तो देखो क्या होता है, जिसको नहीं पूछने वाला होता है ना, वो भी पूछता है कि फलाना भैया जरा बता दीजिए आपका कितना परसेंट है। उससे भी पूछता है, ये बताओ ना कितना परसेंट है, या दूसरे से पूछवा देता है, पूछ के आओ जी कितना परसेंट है ना। अगर तुमसे नहीं हुआ, अगर दुश्मन जो होगा ना उससे तुमसे पूछने नहीं आएगा, लेकिन दूसरे से जरूर पूछवा लेगा और मजा लेगा कि हाँ, जो को पूछ लेता हूँ क्या कि अच्छा नंबर आया कि नहीं आया है, बड़ा उड़ रहा था, बड़ा साइकिल दौड़ा रहा था, बड़ा इधर जा रहा था उधर जा रहा था, भर दिन में इतना कोचिंग कर रहा था, है ना, बहुत पढ़ रहा था, कहाँ गया उसका नंबर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप मन लगा करके वीडियो को देख लो, और अपने बंद कमरे में इतना पढ़ो कि एकदम जिस दिन रिजल्ट आए ना तो एकदम सफलता शोर मचा दे, है ना। अगर आप इतने ही से मेहनत कर लेने से, आप एक महीना मेहनत कर लेंगे अगर जबरदस्त तरीके से ना, तो आप लोग को मेरे भाई बता दूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो आपके नाम के साथ साथ आपके मम्मी पापा का भी नाम होगा, आपके टीचर का नाम होगा कि हम इस सर के द्वारा पढ़े हुए हैं, है ना। तो सारा के सारा में मतलब जो भी टीचर का भी नाम होगा तो वो सारा बच्चों के द्वारा ही होता है। तो कृपया करके बच्चों आप पढ़ना चालू कर दीजिए। बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस आप एग्जाम में दिखाना चाहते हैं तो देर ना करते हुए हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को लाया जाए, और बच्चों को ये क्वेश्चन को रिवीजन कराया जाए, है ना। तो चलेंगे, क्या है पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुपद एफ वाई के लिए x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ वाई के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यही बात करने की कह रहा है। यानी कि एफ वाई के शून्यकों की संख्या बोल रहा है कि क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ ग्राफ इस तरीके से है। क्या ग्राफ है, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। यहाँ एक्स एक्स डैश और यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश दिया गया है। ग्राफ कुछ इस तरीके से मेरे भाई बनाया है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया है। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा एकदम इत्मीनान से पढ़िए। अगर जितना इस क्वेश्चन को आप लोग मतलब कि इस वीडियो को स्किप करेंगे ना, इस क्वेश्चन को देख करके आप गलती करके आ जाओगे एग्जाम में, इतना गारंटी कह रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं शिवम सर, तो थोड़ा लॉजिक है इसमें, देख लो भाई, लॉजिक है इसमें, है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि किसी बहुपद एफ वाई के लिए x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ तो दिया गया है, तो कह रहा है क्या कि ग्राफ में एफ वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जब जिसका तुमसे पूछेगा उस रेखा पर, उस अक्ष पर, यानी उस एक्सिस पर देखना है कि वो कितनी बार कट किया है। अगर कट करेगा उसको भी काउंट करेंगे, अगर टच करेगा तो उसको भी काउंट करेंगे, और शून्यकों की संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे भाई एफ वाई की शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि हम केवल एफ वाई पर कटे हुए बिंदु को देखेंगे कि एफ वाई पर कितनी बार टच किया है या कट किया है। तो एफ वाई यही ना है, यानी कि वाई वाले अक्ष पर हम देखेंगे तो वाई वाले अक्ष पर कितना है बार काटा है। तो मेरे भाई एक बार ये रेखा जो लाइनें गई हैं वो एक बार कट की है, यानी कि जो शून्यकों की जो संख्या आएगी वह शून्यकों की संख्या को होगा हुई, तो वो शून्यकों की संख्या हो जाए भैया एक। क्या ये बात समझ में आया है। अगर तुमसे एफ एक्स का मान पूछता ना, तो तुमको केवल एक्स अक्ष पर तुम काउंट करना होगा कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो क्या ये छोड़कर आओगे, नहीं आओगे ना। तुम क्या करोगे कि तुम पढ़कर जाओगे कि एक्स अक्ष पे गिन लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 और मैया तो बच जाएगा तुम्हारा वहीं पे बीन। समझ रहे हो ना। अगर तुम यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देकर जाओगे तो,
है ना। तो एक्स अक्ष पे नहीं, यहाँ पर जिस पे पूछेगा उसी का निकालना है, और तुम रट के चले जाओगे अरे बहुत आसान तो है, ग्राफ हुआ है ना, बिंदुआ देख लेना है, एक्स अक्ष पे तो बाढ़ होता है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम जिसका पूछेगा सवाल को एकदम बढ़िया से पढ़िएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो 1 2 3, तो एक्स अक्ष पे नहीं पूछा है, वाई अक्ष पे पूछा है, तो हम वाई पे केवल गिनेंगे। तो वाई पे देख रहे हैं कि एक ही बार काटा है, तो इसका मतलब कि शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। क्लियर है, चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, जरा क्वेश्चन बताइएगा क्या है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ऊपर। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो भैया देखेंगे जरा यहाँ पर ग्राफ में, और मैं पूछूं इस ग्राफ में आप बताइए जरा कि x, यहाँ x डैश से y डैश हो गया, आप बताइए जरा कि x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो x अक्ष पर अब शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो मेरे भैया हमने कहा कि जिसका अक्ष जिस अक्ष पे पूछेगा उसी अक्ष पर ही हम काउंटिंग करेंगे, है ना। तो कितनी बार होगा, तो सर जब काटेगा तब भी या टच करेगा तब भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3, यानी कि शून्यकों की संख्या हो जाएगी भैया 3। अगर जितनी बार काटेगा या टच करेगा उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या यहाँ से आ जाएगा मेरे भैया 3। तो क्या आशा करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा और एग्जाम में अब ये छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग तो भ्रमित थे, हम लोग तो मतलब कि वो डाउट में थे, हम लोग तो रटे हुए थे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन भैया तुम पढ़ के जाओगे एक्स अक्ष पे और आज दे देगा एग्जामिनर वाई अक्ष पे, ताकि जानते हैं लड़का कि रट्टा होगा, है ना। एक्स अक्ष पे रुको, उसको बहुत हम बुद्धू बनाते हैं, वाई अक्ष पे दे रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से y अक्ष पे अगर देगा पूछेगा तो y अक्ष पे हम काउंटिंग करेंगे, और x अक्ष पे पूछेगा तो x अक्ष पे काउंटिंग करेंगे। तो चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई। अब देखेंगे जरा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है ना। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 4,1 दिया है। तो बताइए भाई द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, आओ बता देते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह होता है भैया कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला मेरे भाई किसका है, तो ये फार्मूला द्विघात बहुपद का है। किसका है, द्विघात बहुपद का। अगर तुमको बहुपद निकालना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा, और तुमको 2 शून्यक दिया होगा, यानी शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, और द्विघात बहुपद पूछा है, तो बच्चा यही फार्मूला लगा देना। ये सर तो क्या होगा जल्दी बताइए ना। तो देखो जरा, तो तुमको पता है कि शून्यकों का योगफल जो दिया है, शून्यकों का योगफल ना जो दिया है, वो शून्यकों के योगफल को बच्चा दिखाते कैसे हैं, तो शून्यकों के योगफल को दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। और अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है वो 4 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है, अरे बताओ ना जी, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है सर। और क्या दिया है जरा कमेंट में बताते रहो, और इसका आंसर अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, वही ना 1 दिया है जी, 4 का 1 दिया था। तो 4 जो दिया है शून्यकों का योगफल है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो क्या पूछा है तुमसे, बहुपद पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। फार्मूला ऊपर लिखा हूं, क्या होता है सर फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होता है बीटा। मेरे भैया पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ से पहले से ही एक्स रखा गया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो ये आपका मेरे भाई स्पष्ट रूप से आपका आंसर आ चुका है। तो यही है आपका क्या चीज़, द्विघात बहुपद। और बहुपद किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुपद यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। ये बातें आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए, कोई पूछ दे तो बता देना, हाँ कि ना, नहीं तो वहाँ पर आपकी हो सकती है बेइज्जती। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरे भाई कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -3 और 2 दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा
तो आशा करता हूं कि आप बता पाएंगे, क्योंकि इसी बेस पर वो क्वेश्चन दिया गया है। वहां पे 4 1 दिया गया था, यहाँ पर -3, 2 दिया गया है। तो -3, 2 दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है, शून्यकों का योगफल का मान जो दिया है वह -3 दिया है, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वह अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया है वह कितना दिया है, 2 दिया है। -3, 2 था ना, हाँ -3, 2, तो 2 दिया है। तुमसे पूछा क्या था, तो सर द्विघात बहुपद पूछा था। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, एकदम कमेंट में धड़ाधड़ पूछो, मैं कमेंट में उसका आंसर का जवाब दूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। क्या आपका डाउट है, क्या आपकी परेशानी है, वो हमको बताइए। कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, बेचैनी, हाँ कि नहीं? तो सर भाई डॉक्टर नहीं कार हो रहा, अरे भाई डॉक्टर है किसका, क्वेश्चन का। आओ चलो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3, और -3 यहाँ पहले से ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें आगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2। चले आगे बढ़ाते हैं जरा इसको, तो x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 से x में गुणा होगा तो हो जाएगा 3x, और प्लस का हो जाएगा 2। तो ये हमारा फाइनली रूप से आंसर आ चुका है द्विघात बहुपद का x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर। तो मेरे भाई आप लोगों को आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में आएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे, इतना तो अब गारंटी है। अगर आप लोगों को अब तो आशा, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना शरीर के अंदर, हाँ जब तक शिवम सर हैं अब हम फेल होने वाले नहीं हैं। कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करिए, स्टडी जोन पर संपर्क करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों, जब आप इस 10वीं क्लासवी में है ना, तो जो 10वीं क्लास में आप हैं, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या है, आप अगर अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स पाते हैं तो आपके समाज में एक अलग पहचान होता है, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा का अलग पहचान होता है, आपके बड़े भाई का, आपके बड़े दीदी का, है ना, बड़ी दीदी का एक पहचान होता है कि उनकी बहन है, उनका भाई है ना, ऐसे अलग पहचान होता है। मेरे भाई मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट आता है ना, जिसको नहीं पूछना होता है वो भी पूछता है, भैया तुम्हारा कितना परसेंट आया है, तुम्हारा कितना नंबर आया है। अगर मान लो भैया, हम जानते हैं कि सभी बच्चे पास होंगे, ऐसा नहीं है कि फेल होंगे, कोई फेल नहीं होगा, पास होगा, लेकिन पास होने का मतलब थोड़ा अच्छा नंबर से प्राप्त होना, ये बहुत मायने रखता है ना। तो ऐसा ऐसा नंबर प्राप्त करो ना कि थोड़ा किसी को बताने में अच्छा लगे, है ना, किसी को सुनने में अच्छा लगे, हाँ ये लड़का पढ़ता था, ये लड़की पढ़ती थी, हाँ कि ना बच्चों। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, आपके शिवम सर, आपके अभिषेक सर, आशीष सर ये लगे हुए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, एकदम लग जाइए, एकदम जोरों शोरों के साथ लग जाइए, मेहनत को दोगुना कर दीजिए, है ना। चलेंगे आगे। तो हम लोग आगे हैं अगले प्रश्न पे, और बता दें कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जब शून्यकों का योगफल दिया है इतना और शून्यकों का गुणनफल दिया है इतना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो लेकिन शून्यक इतना और इतना दिया है, यानी कि जो पहला शून्यक दिया है वह 5 प्लस रूट में 3 है, और दूसरा जो शून्यक दिया है 5 माइनस रूट में 3 दिया है। यानी कि हमको बहुपद तो निकालना है, यानी कि हमको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो सर द्विघात बहुपद निकालना है तो हमको फार्मूला भी तो जानते हैं ना क्या होता है। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताओ, क्वेश्चनों में क्या दिया है, शून्यकों का खाली शून्यक दिया है, ना कि गुणनफल का है, ना कि योगफल का है। एकदम माइंड में बैठा लो, पिछले वाले क्वेश्चनवा में शून्यक का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था तो फट से रख दिए थे, और गुणनफल भी दिया था तो फट से रख दिए थे। लेकिन इस बार रखोगे ना एकदम का रहे ना गारंटी, गलती करके आ जाओगे, गलती। यही छोटी मोटी गलतियां ना बहुत ही खतरनाक गलतियां हो जाती है, बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है ना। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि शून्यक खाली दिया है, यानी अल्फा का मान दिया है और दूसरा का बीटा के मान दिया है ना। तो अल्फा का मान क्या है भाई, तो अल्फा का मान दिया है तुमको 5 प्लस रूट में 3, 5 प्लस रूट में 3 है ना, हाँ 5 प्लस रूट में 3, और बीटा का मान तुमको दिया है 5 माइनस रूट में
3, 5 माइनस रूट में 3 दिया है। अब यही अल्फा के मान यहाँ रखेंगे, फिर बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, तो आओ रख देते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे, तो 5 प्लस रूट में 3, और बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, तो 5 माइनस रूट में 3, तो प्लस माइनस। और यहाँ पर मेरे भाई याद रखिएगा कि हम पहले से ही हम यहाँ पे गुणा करा दिए हैं अंदर के, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हूँ, यहाँ पे चिन्ह का मल्टीप्लाई हम करा दिया हूँ, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर अल्फा के मान 5 प्लस रूट में 3 है, और इंटू मैंने गुणा, और बीटा के जगह पर 5 माइनस का रूट में 3 है। आओ ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बात बताओ कि रूट में 3 के आगे माइनस और एक रूट 3 प्लस में, तो क्या ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, बच गया 5 और 5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो बस 10 में बड़ा तो हो जी बस, है ना, सवाल थोड़ी आसान है। तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस, यहाँ बताओ एगो में ए प्लस बी और एगो में ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है क्या, यहाँ 5 प्लस रूट में 3 है, और दूसर का ब्रैकेटवा में 5 माइनस रूट में 3, अलजेब्रा वाला फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है कि एगो ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ये फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, एगो ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या अगर इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो ए के जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर रूट में 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर। एक बार और बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर करोगे बच्चा 25 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो केवल 3 होगा, केवल 3 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 22। तो फाइनली रूप से ये हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 22, समझ रहे हो। तो ये रहा बहुपद, क्या रहा बच्चा, बहुपद। याद रखिए कि जब बहुपद निकालने को कहेगा तो शून्यक दिया है कि शून्य का योगफल का है कि शून्य का गुणनफल का है। अगर शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दे देगा तो फट से एक जगह पर रख दिया जाए ना भाई। अगर जहाँ ना देले रही, यानी कि जहाँ योगफल और गुणनफल नहीं कहा है, खाली शून्यक दिया है, तो समझ जाओ कि एगो अल्फा के मान है और एगो बीटा के मान है। क्या समझ पाओगे, कर पाओगे? आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। हाँ सर, आपने तो बहुत बड़ी बात बता दिए, ये तो हम एग्जाम में हम लोग गलती करके आ जाते, योगफल दे देगा गुणनफल दे देगा, वही उसी के भर में हम कर लो के आ जाते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये गलतियाँ हैं, अब नहीं करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे भाई कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान निकालना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 6 है, तो शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया है वह 4 दिया है, तो तुमसे ए का मान पूछा है। यानी शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो तुमसे ए का मान पूछा है। एक बात बताओ, यहाँ से अल्फा ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान कहाँ से निकलेगा? एक बात बताइए, दूगो फॉर्मूला जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों के योगफल के सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, और अल्फा गुणे बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटा में ए। तो अल्फा गुणे बीटा दिया है ना, तो अल्फा गुणे बीटा वाला फार्मूला लगा लो। तो अल्फा गुणे बीटा का लगाओगे तो सी और ए का मान, यानी सी के जगह पर कुछ रखने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे। तो तुलना करके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का 6, ऊपर तुलना करो, है ना, और सी का मान आ जाएगा माइनस का 6। और देखो अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है, वही फार्मूला लगा देते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा का मान जब 4 दिया है और अल्फा गुणे बीटा का फार्मूला सी बटा में ए होता है, तो यहाँ से सी बटा ए रख लेंगे और यहाँ पर हो गया 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। भैया हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, तो पहले सी का मान तो सर रख दीजिएगा ना, तो बिल्कुल रखेंगे। तो सी के जगह पे हम रखेंगे माइनस का 6 और बटे में ए, यहाँ 4 बटा में 1, तिरछा हम गुणा कर लो। तो यहाँ से 4 से ए में करोगे तो 4a, माइनस 6 से 1 में तो माइनस का 6,
जब ए के साथ ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 6 बटे में हो जाएगा 4, यहाँ से कटा देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। फाइनली रूप से ये हम लोग का क्या है बच्चा, आंसर है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, धुआं करके आएंगे, बवाल मचा के आएंगे, और जो आपकी चेहरे की मुस्कान होगी, आपकी चेहरे की मुस्कान बता देगी बाहर निकलते ही गेट पे कि आप कितना करके आए हैं, है ना। तो छुपाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हंस भी रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ महीने बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका बता देगा कि अच्छा नंबर आया है कि नहीं नंबर आया है ना। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चले बच्चे, आशा करता हूँ कि पीछे के बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए एक छोटी सी 2 लाइनें थोड़ा बोल देता हूँ कि आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुद्र से गहरा कोई नहीं। कि आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुद्र से गहरा कोई नहीं, वैसे तो सभी लोग प्यारे हैं, लेकिन आप लोगों से प्यारे कोई नहीं, आप लोगों से प्यारे कोई नहीं। तो चलेंगे मेरे भाई, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। जानते हो ये क्या होता है कि मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना, मैथ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर जिसको इंटरेस्ट लगा दिया, है ना, बहुत मज़ा आएगा, एकदम बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद इतना इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² + 7x + 10 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है भाई, शून्यक निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको गुणक शून्यक निकालना होगा, अगर आपको शून्यक निकालना होगा, अगर बहुपद दिया है, सबसे पहली बात एगो पहले सुन लो, बहुत खतरनाक बात, बहुत मजेदार बात, ये ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा। क्या बात है सर, जल्दी बताइए, रहा नहीं जाता है, हाँ कि ना। आजा भाई, देखो, अगर तुमको कोई भी कभी भी अगर ऐसा मान दिया है कुछ लिख करके, है ना, बहुपद, अगर इसके बराबर में 0 लग जाए, अगर इसके बराबर में 0 लग जाए, शून्य लग जाए, 0 लग जाए, आओ भाई, सब भाई बात एक ही है, हाँ कि ना। अगर इसके बराबर में 0 लग जाए तो याद रखिएगा कि वह द्विघात समीकरण है, यानी कोई ना कोई एक समीकरण है। क्या है, समीकरण है भैया, है ना। अगर जहां पे बराबर में 0 नहीं लगा है तो समझ जाइएगा कि वह बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो समझ गए, तो यही बात से लॉजिक है, अगर बराबर में 0 दिखे तो समीकरण है, अगर बराबर में 0 नहीं दिखे तो बहुपद है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, हमारे बात लग रहा है कि हमारे दिमागों को पढ़ ले रहे हैं आप। नहीं भाई, पढ़ नहीं रहे हैं, ये बात है कि हम भी एक स्टूडेंट ही है, और स्टूडेंट एक बात को जानेगा नहीं तो बता कैसे पाएगा बच्चों को, हाँ कि नहीं। आइए देखिए, अब देखेंगे x² + 7x + 10 दिया है और कह रहा है कि शून्यक निकालना है। तो इस बहुपद से शून्यक जब भी निकालना होगा तो एक बात हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब भी शून्यक पूछेगा ना तो हमको गुणनखंड निकालना है। और बच्चे, आप गुणनखंड 6, 7, 8 क्लासों में पढ़े होंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालते होंगे तो 2 मान होता होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में आता है ना, तो कभी कभार वहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं। लेकिन शून्यक निकालना है, हम दोनों ले लेंगे, ठीक है कि, और दोनों हमारा आंसर होगा। तो पहली बात क्या करते हैं कि यहाँ पे 10 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 एकम 10, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, एक ही ना है जी। तो 10 में 1 से गुणा करके देखो कितना आया, 10 आया। तो 10 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 10 आ जाए, और जोड़ के ले आओ चाहे घटा कर लाओ, यहाँ वाला 7 आ जाए। बोलो 7 आ जाए, क्या सोचोगे, कमेंट में बताओ जल्दी। तो जरा 10 को तोड़ के बताओ बच्चों कि क्या आएगा, किस रूप में तुम तोड़ोगे, किस रूप में तुम तोड़ोगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए, और जोड़ के लाओ या तुम घटा के लाओ, या तो तुम भैया कुछ भी करके लाओ, यहाँ वाला के 7x आ जाए। बोलो जल्दी बताइए। तो हाँ भैया, 5 और 2 सोचेंगे, 5 और 2, क्योंकि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला 10 भी आ जाएगा, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा। और याद रखो, जिसको तोड़े हो ना जी, उसी के साथ आप x लगा दीजिए, और यही बतिया उठा के पूरा यहाँ पे रख दीजिएगा। तो हम कहते हैं, हमारे पढ़ाने की टेक्निक है कि आगे वाले को और पीछे वाले को कुछ मत करो, वैसे ही उतार दो, वैसे ही उतार दो। तो आओ भैया उतार देते हैं। आइए, 7x है तो 7x की जगह पर हम लिखेंगे 5x +
2x। अब क्या करेंगे, जैसे ही तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे कि दो दो गो का जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, है ना। तो ये दो जोड़ा हो गए और ये दो जोड़ा हो गए, है ना, यानी दोनों को हम पेयर बना लिए हैं, जोड़ा बना लिए हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब देखो हो गई इन दोनों में लड़ाई, पति पत्नी का जोड़ा बना दिए हैं, हाँ कि नहीं। अब देखो इन दोनों में हो गई लड़ाई, इसमें क्या है x और यहाँ क्या है x, ये x झगड़ा किया तो ये एक रूस कर बाहर आ गया, है ना। यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। जब x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चा, एगो x बच गया, क्योंकि x तो 2 था, है ना। अब यहाँ पर x जब निकल कर बाहर आ गया है तो कौन बचा, अकेले 5 बच गया है, 5, है ना। आगे देखेंगे, इन दोनों में से क्या दोनों की जगह पर x है, नहीं है। तो जब दोनों की जगह पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई अंक होगा ना जी जो दोनों कट जाए, हाँ सर, 2 कट जाएगा 2 से और 10 कट जाएगा 2 से, एकरा मतलब कि 2 कॉमन है। और जब 2 कॉमन है तो यहाँ पर अकेले कौन बच जाएगा, x, और ये 2 5 10 हो जाएगा, प्लस में प्लस किए हैं तो प्लस। याद रखिएगा कि अगर इस ब्रैकेट में जितना आया है इतना भी यहाँ पर भी आना चाहिए, इतना भी यहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। ए सर, तो ये नकल करके नहीं लिख देंगे क्या, बहुत हम लोग बहुत तेज हैं, आप क्या जानते हैं, कोई देखने आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं करिएगा, हम ये बता दे रहे हैं कि अगर ऐसा आया है यहाँ पे वैसे ही भी यहाँ पर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। क्लियर है, तो ऐसा ही बनाने का प्रयास करिएगा। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि नहीं आ रहा है, चलो ना लिख दिया जाए, तो वैसी बात नहीं है, बस बता दिया हम, है ना। तो इन दोनों में से एक कोई ले लो, तो जो एक ब्रैकेट में के एक कोई ले लिया हमने और बाहर बाहर वाला ले लिया जाता है, तो ये रहा हम लोग का आंसर। लेकिन आंसर यहीं तक ही नहीं, हमको शून्यक निकालना है भाई, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर दिखा दो, x+5 को 0 के बराबर दिखा दो तो x बराबर आ जाएगा -5, है ना। तो ये एक आंसर हो गया। और x+2 को भी हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक आंसर, ठीक है। तो एक आ गया -5 और एक आ गया -2, तो शून्यक हमारे को निकल कर आ गया है ना। तो ये ऐसे ही निकाला जाता है। अगर गुणनखंड जिन व्यक्तियों को निकालने आ रहा है तो याद रखिएगा उनको शून्यक निकालने एकदम फटाक से आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4s², अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4s² -4s और प्लस का 1 दिया है, प्लस का 1 है ना। हाँ चलिए, एस लग रहा होगा कि 5 है तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको ऐसे बना दे रहा हूँ एस को, है ना। नहीं तो लगेगा कि 5 है तो कुछ बच्चे समझ जाएंगे कि 45 सर लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा बना लीजिए। फिर वही बात कि बहुपद में हमको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना होगा तो आपको गुणनखंड करना होगा और वहाँ से 2 मान आएगा और वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके शून्यक हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। आइए, यहाँ 4 है, यहाँ लास्ट में 1 है, तो 4 में 1 से गुणा करके देखो क्या आ रहा है, तो सर 4 आ रहा है। तो 4 को हम ऐसा तोड़ेंगे 2 भागों में कि इसको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ यहाँ वाला -4 आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे सर, ये सर हम जानते हैं क्या लेंगे, हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, तो -2 माइनस तो अभी ना -4 होगा जी। अच्छा सर एस भी लाना है तो दोनों के साथ एस लगा दो। तो बोलो भाई जो तोड़े हो वही लिख दे क्या, बिल्कुल सर वही लिख दीजिए। आइए, हमने कहा कि आगे वाले अंकों को और पीछे वाले को वैसे ही उतार दो जैसे यहाँ पे उतारे थे। आ रही मजा ना, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा कह रहा हूँ ना, हलवा बना देंगे, हलवा मैथ को, है ना। आपको एकदम दिमाग में सीधे जाएगा, ऊपर ऊपर तो तैरने ही नहीं देंगे। हमें तो किस बात का गम है। आओ, तो यहाँ -4s है तो उसके जगह पे लिखेंगे -2s और -2s। अब जैसे ही हमने तोड़ दिया तो यहाँ पर क्या किए थे, पेयर बनाए थे, जोड़ा बनाए थे। ठीक उसी तरीका से हम जोड़ा बनाकर तुमको दिखा रहा हूँ, तुमको बनाना नहीं है, ऐसा ही लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए। तो सर यहाँ से दोनों जगह पर एस है, हमने एस भी कॉमन कर लिया। ऐसा कोई अंक भी कॉमन है जो कट रहा हो, हाँ सर 2 ले लेंगे ना तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बोलो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। घुघुनी के 4 मत बोल दीजिएगा, है ना, घुघुनी के भी 4 नहीं होता है। चलो, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से एस एक बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, 2 था 1 बाहर निकल गया है।
यहाँ से 2s पूरा बाहर निकल गया है, इसके जगह पर 1 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस उतार देंगे। अब इसके पास जाएंगे, जब इसके पास जाएंगे तो देख रहे हैं कि केवल इसी के पास s है, इसके पास s नहीं है, और जब नहीं है तो हम कोई भी कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा लेकिन सर कोई अंक कॉमन है जो कट जाए? नहीं है। ये सर अगर दो सोचेंगे तो हाई कटेगा, लेकिन हाई नहीं कटेगा। और जब कुछ भी अंक भी कॉमन नहीं होता है ना, तो कोई कॉमन कुछ नहीं होता, तो एक कॉमन ले लेते हैं। तो जब एक कॉमन लेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे 2s में तो 2s होगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा, और 1 में 1 करेंगे तो 1 होगा। बताओ जरा, यहाँ जितना आया है उतना ही यहाँ पर आया है कि नहीं आया है? ये सर हम मेहनतें नहीं करेंगे, अब बता दिए हैं ना बहुत बढ़िया से यहाँ पे कि जो यहाँ पर आएगा वही पे यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आ रहा है ना, आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो सवाल गलत है। तो ये सर आप ही अभी ना बताएं, तब नकल करके लिख दिया जाएगा। हम भी कुछ नहीं आएगा ना तो हम लिख देंगे आराम से। नहीं भैया ऐसा नहीं करिए, अच्छे से सीखिए पढ़िए, है ना। ये तो हमें उस समय बता दी जब फंस रहे हो। चले तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, तो 2s माइनस का 1, और बाहर वाला भी ले लो, तो यहाँ भी आ गया 2s माइनस का 1। हमने कहा कि दोनों को 0 के बराबर दिखा दो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 दिखा दिए, तो 2s बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। हमको इधर केवल s रखना है, तो s जब रख दिए तो ये 2 भी जाएगा, तो गुणा में उधर हो जाएगा भाग में। तो हमको एक प्राप्त हो गया 1/2। तो जब उसका 1/2 है तो शायद इसका भी 1/2 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि मान तो एक ही जैसा है ना। -1 उधर गया तो +1 हो गया, s के साथ 2 गुणा में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। आशा करता हूँ कि आप लोग को शून्य निकालना अब सीख पाएंगे, सीख गए होंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आप सभी को मेहनत करना नहीं छोड़ना है, एकदम आगे की तरफ बढ़ते रहना है। और आपके पास बैठे अभिभावक गण होंगे और हमारी बातों को अगर सुन रहे होंगे तो उनसे एक लाइनें दो लाइनें कहना चाहूँगा कि इस तरह से हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर भी मुस्कुराया करो। कि इस तरह से हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर भी मुस्कुराया करो। 2 निवाले कम खा लो, कि 2 निवाले कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो जय हिंद। और आप सभी को एक बार और अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोग को मैं करा दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करिए, रिवीजन करिए, बार बार करिए, इतना करिए कि एग्जाम में जब बैठिए ना एकदम बवाल मचा दो यार, बवाल मचा दो कि हम शिवम सर से मैथ पढ़ के गए थे, एकदम बवाल उड़ा दे, जो पढ़ा है वही आया है ना। जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन और आकर के घर पे एनालिसिस करिएगा, देखिएगा कि शिवम सर के द्वारा बताया गया क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, सभी चैप्टर का, संपूर्ण चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 यानी कि 14 तक का, प्रायिकता तक लास्ट चैप्टर है ना, वहाँ तक के सभी का MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पी एक वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। एक वीडियो में आपका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। उसके लिए हम हैं तो किस बात का गम है ना। तो अच्छा से तैयारी करिए आप लोग। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, आप सभी को स्वागत करता हूँ एक बार और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।